हम लोग एमपी जीके के 10वें टॉपिक में हैं। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, उसको हम देखते हैं। प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश के सागर क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सागर क्षेत्र से जिसने किया था उसका नाम क्या है? शेख रमजान। इसके थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान सागर छावनी में विद्रोह का नेतृत्व शेख रमजान ने किया था। ये सबसे बड़ा आंदोलन था 1857। देश के जगह जगह हिस्सों में ये फैला था। सागर में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? शेख रमजान ने। अब हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं और उसको समझते हैं। प्रश्न है दूसरा और इस प्रश्न को देख लें। प्रश्न कहलाया, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाने वाला चरण पादुका नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो जिस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का नरसंहार हुआ था, जिसको हम चरण पादुका नरसंहार कहते हैं। ये कब हुआ था? 1931 में। थोड़ा सा इसका इतिहास समझते हैं। चरण पादुका नरसंहार 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर हुआ था। यहाँ शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर ब्रिटिश कर्नल फिशर के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। इस क्रूरता के कारण इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो इसका नाम क्या है? चरण पादुका नरसंहार। कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को। अब देखिए प्रश्न 3 क्या कहता है और इनकी तैयारी आप अच्छे से करते जाइएगा। वर्ष 1923 में प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस शहर से प्रारंभ हुआ था? तो ये शहर कौन सा था? जबलपुर। इसका इतिहास जानते हैं। झंडा सत्याग्रह की शुरुआत मार्च 1923 में जबलपुर से हुई थी। बाद में इसका मुख्य केंद्र क्या बना था? नागपुर। तो झंडा सत्याग्रह समझ में आया। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जबलपुर से प्रारंभ हुआ था। बाद में ये कहाँ तक फैल गया था? नागपुर। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महान वीरांगना झलकारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी? कभी आपने सुना है झलकारी बाई का नाम? नहीं सुना है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसका नाम नहीं सुने होते हैं आप। तो ये किसकी अंगरक्षिका थी? बॉडीगार्ड जिसको बोलते हैं, वो किसकी थी? रानी लक्ष्मीबाई की थी। तो देखिए इसकी व्याख्या समझते हैं, इसकी हिस्ट्री जानते हैं क्या है। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना दुर्गा दल की सेनापति थी और उनकी मुख्य अंगरक्षिका थी। सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी, झलकारी बाई के पास। और किस दल की ये सेनापति थी? दुर्गा दल की। उनका रूप रानी लक्ष्मीबाई से काफी मिलता जुलता था। उन्होंने कई बार अंग्रेजों को भ्रमित किया। तो जो झलकारी बाई का चेहरा था और जो लक्ष्मीबाई का चेहरा था वो लगभग क्या होता था? मिलता जुलता था। तो अंग्रेजों में भ्रम डालने के लिए ऐसा काम करती थी। जहां पर खतरा होता था वहां लक्ष्मीबाई न जाकर के कौन चली जाती थी? झलकारी बाई, और उसको भ्रम में रखती थी। ठीक है। और रानी को किले से सुरक्षित बाहर निकालने में भी उनकी मदद की थी। आप जानते हैं कि ये रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से घिर गई थी और यहाँ पर अंग्रेज लोग आक्रमण भी किए थे। तो उस महल से निकालने में झलकारी बाई का बड़ा योगदान रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 को देखिए। मध्य प्रदेश के किस आधुनिक इतिहासकार या स्वतंत्रता सेनानी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है? किसे भारतीय आत्मा कहा जाता है? जो मध्य प्रदेश का है, स्वतंत्रता सेनानी है, तो वो कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। तो इनके बारे में समझिए। ये महान कवि थे,
माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय आत्मा। उनका जन्म नर्मदापुरम के बाबई में हुआ था। नर्मदापुरम संभाग है, उसके अंतर्गत एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? बाबई। वहां पर इनका जन्म हुआ था। पत्रिकाओं करमवीर और प्रभा के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जगाई थी। तो पत्रिकाएं चलती थी, उसका नाम क्या है? कर्मवीर है और प्रभा है। इन पर ये लेख लिखते थे, ऐसा लेख लिखते थे जिससे राष्ट्रीयता का जन्म हो, लोग जो है देश के प्रति लड़ने के लिए जुझारू हो जाएं, इस तरह से है। बिलासपुर जेल में प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा भी लिखी थी। तो कभी सुने होंगे पुष्प की अभिलाषा, उसको भी लिखने वाले कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और इसको कहाँ लिखा गया था? बिलासपुर की जेल में, जब इनको बंद कर दिया गया था। अब इसमें छठवें प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 1930 में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुए टूरिया जंगल सत्याग्रह, क्या नाम है? टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? दुर्गा शंकर मेहता। किसने किया था? दुर्गा शंकर मेहता। अब ये क्या है? सिवनी के टूरिया में एक जगह का नाम है टूरिया, ठीक है। आदिवासियों ने दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में सरकारी चंदन के बगीचे से घास काटकर विरोध का प्रदर्शन किया था। तो इस तरह से उन्होंने टूरिया जंगल सत्याग्रह का आंदोलन चालू किया था। किसके नेतृत्व में हुआ था? दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7। भोपाल रियासत के भारत संघ में विलय के समय वहां के नवाब कौन थे? आप जानते हैं भोपाल जो है बाद में बड़ी मुश्किल से हमारे मध्य प्रदेश में शामिल हुआ था। ये भोपाल के जो नवाब थे वो चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान में मिल जाएं। तो उस समय जो नवाब थे वहाँ के, वो कौन थे? हमीदुल्लाह खान। तो चलिए इनके बारे में समझते हैं। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल को स्वतंत्र राज्य रखना चाहते थे या पाकिस्तान में मिलाना चाहते। या तो हमको भारत देश से अलग रखो, नया देश बना दो, या फिर क्या कर दो कि पाकिस्तान में शामिल कर दो। भोपाल विलीनीकरण आंदोलन के दबाव में उन्होंने 1 जून 1949 को विलीनीकरण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है भोपाल रियासत में जब वो भारत संघ शामिल हुआ था, विलय हुआ था, उस समय नवाब कौन थे? हमीदुल्लाह खान। अब आज आ जाते हैं 8वें प्रश्न में। क्या है प्रश्न? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ सोहावल का नरसंहार, जिसे माजन गोलीकांड भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के किस आधुनिक जिले से संबंधित है? ठीक है, आंदोलन का नाम पता चल गया, सोहावल का नरसंहार। तो ये किस जिले से संबंधित है? सतना जिले से, ठीक है। अब इसकी देखते हैं। यह 19 जुलाई 1938 को सतना जिला के हिनौता गांव है ना, जो सोहावल रियासत में था, में हुआ था। लाल बुद्ध प्रताप सिंह रामाश्रय गौतम की ब्रिटिश सैनिकों ने माजन नामक स्थान पर गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो इसको माजन गोलीकांड भी कहा जाता है और साथ में सोहावल का नरसंहार भी कहा जाता है। अब यहां पर प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। 1857 के विद्रोह में महू छावनी से अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले शहादत खान को ब्रिटिश सरकार ने कहां फांसी दी थी? तो देख लीजिए यहां पर सही उत्तर क्या है? इंदौर। शहादत खान को कहां फांसी मिली थी? इंदौर में। देखिए थोड़ा सा समझते हैं इसमें। शहादत खान ने 1 जुलाई 1857 को महू छावनी में ब्रिटिश कर्नल डूरंड की सेना पर हमला किया था। 1 जुलाई 1857 को किस पर हमला किया था? कर्नल डूरंड की सेना पर हमला किया था। अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया और उन्हें इंदौर में रेजिडेंसी कोठी के सामने क्या कर दी? फांसी दे दी।
अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है, इसको देखते हैं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व मध्य भारत पार्ट बी, जिसको बोला जाता था कि ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी, तो वो कौन थी? इंदौर थी। ठीक है, पर इसको समझते हैं। 1956 से पहले मध्य प्रदेश बटा हुआ था, है ना। मध्य भारत की दो राजधानियां थी, एक था इंदौर और दूसरी क्या थी? ग्वालियर। नागपुर तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की राजधानी था और रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी। इस तरह से बहुत सारे ये भागों में बटा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्ट बी था, मध्य भारत था, उसकी राजधानी क्या थी? इंदौर थी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपने एमपीजीके के 10वें टॉपिक को देखा है। इसी तरह के 9 वीडियो बन चुके हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें। और आपको रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, इसके नोट्स चाहिए, तो आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें। बड़े कम अमाउंट में जो है ये ऐप अवेलेबल है और आप इन सभी को अच्छे से देख करके तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग के प्रश्न मिल जाएंगे।